हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ मिस टांग वुटोंग को वापस से हाउटियान सेट ले जा चुका था। जो होश में कब आई कि इसके यूहाओ को कोई अता पता रही। इसी बात को लेकर यूहाओ काफी जरा उदास भी हो गया था। मगर जब वो सोचने लगा तो ये सारी गलती सन मून एम्पायर और इवल सोल मास्टर्स की थी। इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं मेहनत करके खुद को ताकतवर करूंगा ताकि उन लोगों ने टांग वुटोंग के साथ जो कुछ भी किया मैं उनसे बदला ले सकूं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाओ सेकुल्यूशन में चला जाता है जहां बाहर की तरफ टांगसेट भी लगातार तरक्की कर रहा था। मिस यीगुई और साथ ही साथ नैनक्यू ने भी टांगसेट को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मिस नैनक्यू यहाँ पर अपनी मॉम के लिए मदद मांगने के लिए आई थी और मिस्टर बीबी ने उससे वादा किया था कि जब हम लोग तैयार हो जाए तो हम अपने दोस्तों को बचाने के लिए जरूर जाएंगे। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूहाओ आखिरकार अपने सेकुल्यूशन से निकलकर बाहर आ जाता है और वो पहले से काफी जरा अलग और कूल दिखाई दे रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ टांगसेट के अरीना से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यीगुई और जू सेंशी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और इस फाइट के दौरान जू सेंशी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ मिस यीगुई के हमले को ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। इसलिए मिस यीगुई हैरान होते हुए कह रही थी कि तुम्हारा डिफेंस तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर जू सेंशी भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि अभी तक तो मैं अपने सोल सेंट रेल्म में गया भी नहीं। एक बार मैं अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लूं उसके बाद तो मेरा डिफेंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर जू सेंशी ये सब कह ही रहा था तभी अचानक साइड से एक आवाज आई जो कि जू सेंशी से कह रही थी कि ब्रदर फिर मेरे साथ भी एक फाइट करके देख लो। और यहाँ पर सब लोगों की नजर उसी तरफ चली गई जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि यूहाओ की है जो कि काफी कूल तरीके से दरवाजा ओपन करते हुए आखिरकार सेकुल्यूशन से बाहर आ चुका था। सब लोग यूहाओ के इस बदले हुए रूप को देखकर काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे क्योंकि यूहाओ इस चंद अरसे में पहले से बड़ा और हैंडसम लग रहा था। जू सेंशी भी यूहाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि शाबाश लड़के, आखिरकार तुमने अपने सेकुल्यूशन को खत्म कर ही दिया और साथ ही साथ तुम्हारे पैर भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जो सुनकर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैंने अपने पैरों को पूरी तरीके से हील कर लिया है। साथ ही साथ मेरे सारे के सारे मेंडेरियंस भी दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को काफी आसानी के साथ अपनी बॉडी में कंट्रोल कर सकता हूँ और इसी वजह से यूहाओ की स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो चुका था। मिस यीगुई और नैनक्यू भी यहाँ पर यूहाओ को सेकुल्यूशन से बाहर आता हुआ देखकर काफी जरा खुश थी। यूहाओ भी उन दोनों को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ जू सेंशी यूहाओ से कह रहा था कि मेरे भाई पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारी एनर्जी पहले से कुछ अलग लग रही है, आखिर इसकी क्या वजह होगी। जो सुनकर यूहाओ से जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इसकी वजह जाननी है तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। मिस्टर बीबी भी यूहाओ की ये बात सुनकर फौरन से जू सेंशी को बलि का बकरा बनाते हुए कहता है कि हाँ जू सेंशी तुम्हें यूहाओ के साथ फाइट करनी चाहिए ताकि हम लोग भी यूहाओ के इंप्रूवमेंट्स को देख सके। ये सुनकर तो जू सेंशी मुंह बनाने लगा और वो मिस्टर बीबी से कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझे पिटता हुआ देखना चाहते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस फाइट के लिए एग्री हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो यूहाओ का मुकाबला कर सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि जू सेंशी और यूहाओ दोनों ही अरीना में एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ गए और मिस्टर बीबी भी फौरन से इस फाइट को शुरू करा देते हैं। जहाँ पर फाइट की शुरू होती है हम देखते हैं कि जू सेंशी ने जहाँ अपनी शील्ड निकाल ली थी, दूसरी तरफ यूहाओ कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी 2 उंगलियों के सामने एक ब्लेड क्रिएट कर देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जू सेंशी पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। यहाँ पर यूहाओ का ये एनर्जी ब्लेड इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से जू सेंशी की शील्ड में क्रैक आने लगे। इवन की जू सेंशी भी ये देखकर सरप्राइज हो गया। वो यूहाओ से दूर हटते हुए फौरन से पीछे की तरफ आकर जुआनवू शील्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को उसके अंदर ट्रैप कर देता है। दूसरी तरफ फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अपने पास से खुद की सोर्ड बाहर निकाल ली थी जिसे सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग कहते हैं। इस सोर्ड को यूहाओ अपनी इमोशनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बना रहा था और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यूहाओ ने काफी आसानी के साथ यहाँ पर जू सेंशी के जुआनवू शील्ड फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। ऐसा करने के साथ ही यूहाओ हवा में भी फ्लोट करने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ को मिस टांग वुटोंग की याद आ रही थी। उसी की यादों और उसे खोने के गम की इमोशंस को यहाँ पर यूहाओ इस सोर्ड में कन्वर्ट कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर इस सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यूहाओ की आंखें टांग वुटोंग की तरह चमकने लगी। इवन की उसके पीछे बटरफ्लाई विंग्स भी आ चुकी थी और यूहाओ यहाँ पर इस सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग की एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जू सेंशी पर हमला कर चुका। जिस स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए नीचे की तरफ से हम देखते हैं कि जू सेंशी ने भी अपनी मल्टीपल शील्ड लेयर टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया और ये टेक्निक काम भी कर जाती है। मगर ऊपर की तरफ यूहाओ भी तैयार खड़ा था। हम देखते हैं कि वो अपने सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग को तेजी के साथ थ्रो करते हुए यहाँ पर उन सारे के सारे शील्ड्स के आर पार कर देता है।
यूहो की ये पावर देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन कि ज़ू सेंशी भी मजबूर होकर यहाँ पर अपने जुआनवो स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट कर चुका, वरना वो सोर्ड ज़ू सेंशी को चोट पहुंचा सकती थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पावरफुल अटैक जब एक दूसरे से टकराए तो हवा में काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, मगर फिर भी इसके प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी धकेलता हुआ पीछे की तरफ गया, जबकि यूहो को कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो ज़ू सेंशी को भी अंदाजा हो चुका कि अगर उसे यूहो के साथ फाइट करनी है तो उसे अपने जुआनवो डोमेन की पावर एक्टिवेट करनी होगी। और यहाँ पर ज़ू सेंशी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जहां वो अपनी डोमेन की पावर एक्टिवेट करते हुए यूहो का फुल टू फुल सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हवा में फ्लोट करते हुए यूहो की आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि यूहो को मिस टांगुटोंग की याद आ रही थी। और यही दर्द भरे इमोशंस यूहो के फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस टेक्निक को एक्टिवेट करने में उसकी मदद करते हैं। ये फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस थी। एक तरफ से यूहो का फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस नीचे की तरफ आ रहा था, जबकि नीचे की तरफ से ज़ू सेंशी ने भी अपने वाटर जुआनवो स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर दिया था। मगर यूहो का फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर उस जुआनवो स्पिरिट को ओवरशैडो कर देता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी इस अटैक के कारण हिट होता हुआ पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा गिरा। इसी के साथ ये फाइट भी खत्म हो चुकी थी। सब लोग इस ज़ू सेंशी के लिए परेशान होते हुए फनोन उसके पास जाकर उसे देखते हैं, लेकिन ज़ू सेंशी सही सलामत था। मिस्टर बीबी उसे खड़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी कह रहा था कि लगता है कि मेरे जुआनवो शील्ड को और जरा इंप्रूव होने की जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने लास्ट मोमेंट पर अपने सामने खुद की शील्ड रख दी थी, वरना उस अटैक के कारण शायद मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता, क्योंकि यह अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वहां से बाकी के सब लोगों को अपनी ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया था। यूहो ज़ू सेंशी के पास आते हुए कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं अपने इमोशंस में खो चुका था। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अगर मुझे मालूम होता तो मैं इतना डेंजरस अटैक तुम पर कभी ना चलता। ये सुनकर ज़ू सेंशी यूहो से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे फाइट करके मजा आया। साथ ही साथ मिस्टर बीबी भी यूहो से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, इस सेकुलेशन में रहते हुए तुमने खुद को पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया, जब मैं सेकुलेशन में था तब मैंने अपनी कुछ टेक्निक्स और साथ ही साथ इमोशंस को कंबाइन किया, और इसी तरीके से मैं अपने लिए 3 न्यू मूव्स क्रिएट कर पाया हूँ, जिनमें से पहली टेक्निक है फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, सेकंड टेक्निक है सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग और तीसरी टेक्निक है हाउडोंग पाम। ये सुनकर तो ज़ू सेंशी यूहो से कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास एक और पाम टेक्निक है जिसे तो अभी तक तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं किया। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो लास्ट पाम टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं हाउडोंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे पहले इस टेक्निक को चार्ज अप करना होता है, और फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं इस टेक्निक को जल्दी से एक्टिवेट कर सकूं। ये सुनकर तो ज़ू सेंशी यहाँ पर यूहो को तंग करने लगा, जिस पर मिस्टर बीबी ज़ू सेंशी से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी मार काफी नहीं थी, तुम यूहो से और मार खाना चाहते हो। जो सुनकर तो ज़ू सेंशी शरीफ बच्चों की तरफ फौरन से पीछे की तरफ हट गया। इसके बाद यूहो मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है कि बिग ब्रदर, क्या हाउटियान सेक्ट से आप लोगों को टांगवुटोंग की कोई खबर मिली है? कहीं वो होश में तो नहीं आई? इस पर मिस्टर बीबी उदास होकर नाम में सर हिलाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ, हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है। सन मून एम्पायर ने कई सारे एकेडमीज और सेक्ट्स के डिसाइपल्स को कैद करके रखा हुआ है। ये वही सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन लोगों ने इलाइट सोल मास्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और जल्दी मुझे लगता है कि सारे के सारे किंगडम्स के बीच में एक बहुत बड़ी जंग भी शुरू होने वाली है। चलो मेरे साथ आओ, मैं बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हें रास्ते में चलते हुए बता दूंगा। ये सुनकर यूहो मिस्टर बीबी के साथ रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में चलते हुए वो मिस्टर बीबी से सवाल करके पूछता है कि आखिर हम लोग जा कहां रहे हैं। इस पर मिस्टर बीबी यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि पोसाइडन पेविलियन। तभी अचानक यूहो को अपने सोलसी के अंदर से टियानमिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि यूहो से कह रहा था कि शाबाश यूहो, तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। इवन कि यहाँ पर टियानमिंग के साथ बिंग बिंग भी मौजूद थी, जो कि यूहो से कह रही थी कि तुमने हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपने पैरों के अंदर सील कर लिया है, इसी वजह से तुम चल पा रहे हो। ऐसा करने की वजह से ना तो सिर्फ तुम्हारे पैर ठीक हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया। यहाँ पर यूहो अपने सामने मुझे टियानमिंग और बिंग बिंग को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम दोनों जाग गए। जब मैं वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर था तब मैं तुम दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं और बिंग बिंग भी उसी जगह पर लव ट्रायल दे रहे थे, इसी वजह से मैं और मेरी जानू तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनकर तो बिंग बिंग को गुस्सा आ गया। वो टियानमिंग को मारते हुए कहती है कि खबरदार, दोबारा मुझे जानू मत कहना। साथ ही साथ स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो के पास आते हुए कहती है कि यूहो, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा पावर लेवल दोबारा से बॉटल नेक पर पहुंच गया, यानी कि तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है और जल्दी तुम्हें एक सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन एक मेंटल टाइप का सोल बीज ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इस पर स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो से कहती है कि बेशक स्टारडो फॉरेस्ट में तुम्हारे लिए मेंटल
वाइटल बीस्ट ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि बाकी कहीं पर तुम्हें वो नहीं मिलेगा? यूहो स्कॉर्पियन एम्प्रेस की ये बात सुनकर पीछे की तरफ पलटकर उससे कहता है कि कहीं तुम सन मून एम्पायर की बात तो नहीं कर रही। इस पर स्कॉर्पियन एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, क्योंकि ओरिजिनल सन मून कॉन्टिनेंट के अंदर एक मेंटल टाइप सोल बीस्ट हुआ करता था जिसे इवल आई ट्राइंट के नाम से जाना जाता है। वो इवल आई ट्राइंट काफी ज्यादा इवल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट हुआ करते हैं। आज से 1000 साल पहले एक बार इवल आई ट्राइंट के लीडर ने हमारे स्टारडो फॉरेस्ट पर भी हमला कर दिया था। यानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उस टाइम मुझे भी कुछ फियर्स बीस्ट ने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन वो जंग मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। वो जंग जिसमें मुकाबला था इवल आई ट्राइंट के ओवरलॉर्ड और साथ ही साथ दूसरी तरफ डाइटियान, जो कि गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है। डाइटियान को स्टारडो फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट माना जाता है और सब लोग उसके खौफ से डरते थे, लेकिन इस इवल आई ट्राइंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसने डाइटियान के साथ 3 दिन और 3 रातों तक लगातार जंग लड़ी। आसमान पूरी तरीके से रंगों से भरा हुआ था, काफी ज्यादा खतरनाक जंग थी और आखिर में जब डाइटियान जीतने लगा था तो तब भी इवल आई ट्राइंट हार मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उल्टा उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी ताकि वो अपने साथ साथ पूरे की पूरे स्टारडो फॉरेस्ट को भी तबाह कर दे। ये सुनकर तो यहाँ पर यूहो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का पागल बीस्ट है। इस पर यानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये सब कुछ होने वाला था, मगर तभी अचानक स्टारडो फॉरेस्ट के डेंजर जोन से एक अजीब सी मिस्टीरियस आवाज आई, जिस मिस्टीरियस आवाज के साथ ही वो जंग खत्म हो चुकी थी। ये सुनकर तो यहाँ पर स्नोगर्ल घबरा जाती है। दूसरी तरफ यूहो को भी समझ आ गया कि अगर वो मिस्टीरियस आवाज डाइटियान की नहीं थी तो यकीनन स्टारडो फॉरेस्ट में डाइटियान से भी कोई पावरफुल बीस्ट एग्जिस्ट करता होगा, मगर इन सब चीजों के बारे में हमें फ्यूचर में मालूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ पोसाइडन पिविलियन का हाल देखने को मिलता है, जहाँ पर डीन यान बता रहे थे कि तीनों एम्पायर के कई सारे हॉस्टेजेस को सन मून एम्पायर ने मैंगडो सिटी में कैद करके रखा हुआ है। साथ ही सर वाइस मास्टर काइमिर कहती है कि हाँ, इसके अलावा और भी कई 100 यंग मास्टर ऐसे हैं जो कि अलग अलग सेक्ट से वो कंपटीशन देखने के लिए गए थे। अगर उन सबको कुछ भी हुआ तो फ्यूचर के सोल मास्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों की स्ट्रेंथ और भी जरा कम हो जाएगी। मगर मसला यह है कि उन लोगों को जहां पर रखा गया है उसे सनराइज सिटी कहते हैं, जहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और वहां की दीवारें पलांगना इतना आसान नहीं होगा। इस पर यहीं पर बैठी हुई मिस जियान लिनीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, हम लोग ये बात भी नहीं भूल सकते कि वहां पर होली स्पिरिट चर्च के इवल सोल मास्टर्स भी होंगे, जो कि इस वक्त यकीनन सनराइज सिटी में मौजूद उन हॉस्टेजेस को गार्ड करने का काम कर रही होंगे। वो लोग बहुत ही ज्यादा चालबाज और कमीने होते हैं। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग उनकी किसी जाल में ना फंसे। इस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हमारी शेक एकेडमी पूरी दुनिया के सोल मास्टर के लिए किसी होली प्लेस की तरह है, और अब चूंकि सन मून एम्पायर की तरफ से कई 100 सोल मास्टर्स को कैद किया गया है तो हमारी शेक एकेडमी हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकती। हमें उन सोल मास्टर्स को बचाना होगा, चाहे ये मिशन कितना ही डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ये काम जरूर करेंगे। यह मास्टर जुआन जब ये सब कह रहा था तभी अचानक मिस्टर बीबी ने यूहाओ को इशारा किया, जो देखते यूहाओ फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो मास्टर जुआन से कहने लगा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अगर हम लोग इस प्लान के मुताबिक काम करें तो यकीनन हम अपने दोस्तों को बचा लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को मुझे हैंडल करने दिया जाए, क्योंकि हम लोग क्राउन प्रिंस पर वहां से हमला करेंगे जहां से उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये सुनकर तो मास्टर जुआन भी थोड़े से हैरान हो गए। इस पर यूहाओ ने अपना प्लान एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मैं चाहता हूँ कि श्रेक एकेडमी बिल्कुल ऐसा दिखावा करे कि हम बॉर्डर से उन पर एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ हमला करने वाले हैं, ताकि सन मून एम्पायर भी अपने लोगों को बॉर्डर पर भेज दे। इसके बाद हमारी एक छोटी सी एलाइट टीम पीछे से छुप के इंटर होगी और वो शेर के जबड़े से हमारे दोस्तों को बाहर निकालेगी, और साथ ही साथ इस एलाइट टीम के मेंबर्स कौन कौन होंगे ये भी यूहो बताने लगा। वो बताता है कि मैं, केट, जू सेंशी, जुई चैन, मिस यी गुई और साथ ही साथ नैनक्यू, हम 6 लोग इस मिशन को सरंजाम देंगे। जो सुनकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। मास्टर जुआन यूहो से कहता है कि ये काम बहुत ही रिस्की है, अगर तुम लोगों के बारे में उन्हें मालूम हो गया तो वो तुम्हें पकड़कर जान से मार डालेंगे। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, अगर हमारे बारे में उन्हें मालूम हुआ तो ऐसा हो सकता है। इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहां पर कम से कम लोगों को लेकर जाऊँ। जितने लोग कम होंगे उतना ही हमारे बारे में पता लगना मुश्किल होगा। साथ ही साथ यूहो इन लोगों को बताने लगा कि आखिर मैंने यही 6 मेंबर्स क्यों चूज किए। वो बताता है कि मैं तो इस एकेडमी का अल्टीमेट सोल्जर हूँ, मुझे शेक एकेडमी ने इसी तरह के मिशन के लिए ट्रेन
किया है। दूसरी तरफ केटा और जुई चैन ये दोनों ही सन मून एम्पायर से बिलोंग करते थे, इसलिए ये दोनों उस जगह को और ज्यादा बेहतर से जानते हैं। साथ ही साथ इन दोनों को सोल गाइडेंस टूल के बारे में भी काफी नॉलेज है जो कि हमारे काम आएगी। इसके बाद जू सेंशी की बारी आई जो कि डिफेंस में काफी ज्यादा मजबूत था और वही इन लोगों के डिफेंस में काम आएगा। इसके बाद यीगुई की बारी आती है जिसके पास होली एंजल की मार्शल सोल है और इसी वजह से मिस यीगुई किसी भी इवल सोल मास्टर का आसानी के साथ मुकाबला कर पाएगी, जिसकी वजह से यूहाओ मिस यीगुई को अपने साथ लेकर जा रहा है। और जहां तक मिस नैनक्यू की बात है तो वही इकलौती वो इंसान है जो कि सन मून एम्पायर के शिकंजे से निकलकर बाहर आ पाई, यानी कि वो जानती है कि कहां पर सब लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया होगा। मैंने इन 6 मेंबर्स को बहुत ही सोच समझकर चूज किया है। हम लोग हर तरह से खुद का ख्याल रख लेंगे, इसलिए प्लीज हमें ये मिशन करने दिया जाए। यहाँ मास्टर जुआन के पास भी इससे ज्यादा बेहतर कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो आखिरकार यूहाओ के साथ एग्री हो गए। जहाँ वो यूहाओ से कहते हैं कि मेरी शेक एकेडमी बॉर्डर पर इतनी तबाही मचा देगी कि उन्हें अपने ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स बॉर्डर पर भेजने पड़े ताकि यूहाओ अंदर की तरफ तुम लोगों का काम आसान हो सके, लेकिन फिर भी यूहाओ अपना ख्याल रखना क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर तो यूहाओ भी खुश हो गया चूंकि मास्टर जुआन से यूहाओ को इस मिशन की इजाजत मिल चुकी थी। तो इसलिए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ टांगसेट से इसी मिशन के लिए रवाना होने वाला था, जहाँ पर इन लोगों को अलविदा करने के लिए टांगसेट के मिस जैंगनिन, ज़्याओज़ो, मास्टर जीवन और मिस्टर बीबी भी आ जाते हैं। जहाँ मास्टर जीवन यूहाओ के पास आते हुए उससे बता रहा था कि ये मिशन तुम्हारा काफी जरा मुश्किल होगा। इस सफर में पता नहीं तुम लोगों को कितने सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे पास टांगसेट के जितने भी रिसोर्सेज है वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। इसी इमरजेंसी के टाइम पर इस्तेमाल करना। जो कहते साथ ही मास्टर जीवन ने यहाँ पर एक कैट टाइप सोल गाइडेंस टूल यहाँ यूहाओ को पकड़ा दिया था जिसे यूहाओ भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिस्टर बीबी यूहाओ के गले लगते हुए कहता है कि जाओ दोस्त, लेकिन अपना ख्याल रखना। साथ ही साथ मास्टर जीवन भी यूहाओ और अपने साथियों से कह रहे थे कि जीत कर वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ अपने 5 दोस्तों को लेकर फिर से सन मून एम्पायर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन ये लोग सीधा सीधा जमीनी रास्ता नहीं इस्तेमाल करने वाले थे, बल्कि ये लोग पानी में शिप का इस्तेमाल करते हुए दूर से घूमकर पीछे से इंटर होना चाहते हैं। एक तरफ सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस जहां अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ ये लोग इस शिप का इस्तेमाल करते हुए लंबा सफर तय कर रहे थे। यहाँ पर कई दिन कई रातें गुजर जाती है। यूहाओ मिस टांगवुटोंग को याद करते हुए कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि तुम होश में आई होगी या नहीं, लेकिन काश मैं तुम्हें जाने से पहले बता सकता कि ये मिशन कितना ज्यादा जरूरी है। इस वक्त क्राउन प्रिंस के शिकंजे में कई सौ सोल मास्टर्स कैद है जिन्हें बचाना सोल मास्टर के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस को कामयाब होने नहीं दे सकता। मगर साथ ही साथ इस मिशन में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी आएगी, तो यूहाओ इसी बात को लेकर परेशान हो रहा था कि क्या वो दोबारा मिस टांगवुटोंग को देख पाएगा या नहीं। यहाँ कुछ दिन और कुछ रात के सफर के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ की शिप आखिरकार सन मून एम्पायर के पोर्ट तक पहुंच जाती है, जिसके टाइम का अंदाजा मास्टर जुआन भी लगाकर बैठे हुए थे, और उन्हें जैसे ही अंदाजा हुआ कि यूहाओ और उसके दोस्तों की शिप यहाँ सन मून एम्पायर के पोर्ट तक पहुंच चुकी होगी, तो वो भी फिर से अपने शेक एकेडमी के एल्डर्स को लेकर यहाँ सन मून एम्पायर के बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ बॉर्डर पर हमला करना होगा ताकि सन मून एम्पायर के सोल्जर और उनकी आर्मी का सारा के सारा ध्यान बॉर्डर की तरफ पड़ जाए और ये लोग आसानी के साथ यहाँ सन मून एम्पायर के अंदर इंटर हो सके। यूहाओ भी खुद की शिप को पोर्ट में लगाने से पहले अपने दोस्तों को बताता है कि हम लोग सन मून एम्पायर में इंटर होने वाले हैं, इसलिए सन मून एम्पायर के कपड़े पहन लो, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए, और अगला हमारा जो भी कदम होगा वो सिर्फ मेरे ही हुक्म पर उठाया जाना चाहिए। यूहाओ की बात से उसके सारे दोस्त एग्री करते थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर आ गया, जहां बॉर्डर पर हजारों की तादाद में सोल गाइडेंस कैनन लगे हुए थे। साथ ही साथ पूरे 10 किलोमीटर तक के एरिया को यहाँ हवा में मौजूद फ्लाइंग सोल गाइडेंस टूल ने भी कवर करके रखा हुआ था। मास्टर डीन कियान ये सब देखते हुए अपने साथियों को बता रहे थे, जिस पर मास्टर यान जवाब देते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ इस बॉर्डर की सिक्योरिटी टाइट होगी उतना ही यूहाओ और उसके दोस्तों को अपना मिशन कंप्लीट करने में आसानी होगी। जो सुनकर मिस यान लिनीर भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ आपने सही कहा, तो चलो फिर क्यों ना यूहाओ और उसके दोस्तों के लिए यहाँ चारों तरफ पटाखे बजाना शुरू किया जाए। वैसे भी हम लोगों का काम यहाँ सन मून एम्पायर का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ और उसके दोस्त भी बेस बदलकर आखिरकार यहाँ सी सिटी के पोर्ट के अंदर इंटर हो चुके हैं। मास्टर जुआन इस बात को महसूस करते फौरन ऑफिशियली इस मिशन को शुरू कर चुके, जहाँ पर वो अपने साथियों से कह रहे थे कि यूहाओ और उसके दोस्तों का मिशन हम लोगों से ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम लोग अपनी पूरी जान लगा देना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जुआन
वन और उनके एल्डर्स ने अपनी अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये 6 के 6 एल्डर्स सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ आखिरकार जंग का आगाज हो गया। चारों तरफ तबाही तबाही मच रही थी। ये 6 के 6 एल्डर जितने ज्यादा सोल गाइडेंस टूल को तबाह कर सके उतने ज्यादा को तबाह कर रहे थे। और साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि सन मून एम्पायर और भी अपने कई सारे सोल्जर्स को बॉर्डर की तरफ उन्हें महफूज बनाने के लिए भेजना शुरू कर चुका था। यूहो भी अपने दोस्तों के साथ सनराइज सिटी में इंटर कर देता है, जहां पर उसने अपने दोस्तों को अलग अलग जाने के लिए बोल दिया था ताकि ये लोग किसी की नजर में ना आए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहो का ये ऑपरेशन रेस्क्यू सोल मास्टर शुरू हो गया, जहां मिस नैनक्यू सनराइज सिटी की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कह रही थी कि मॉम मेरा इंतजार करो, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि यूहो इन सब लोगों के साथ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को शेयर कर रहा था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।